कि आप लोग को यूपीएससी करनी क्यों है? एनी अपडेट्स? किसी ने कुछ सोचा या बस रील्स देख लिए? एनीवन? कुछ चेंजेस, कोई कमेंट्स, कुछ बताना चाहोगे? कुछ भी जनरल जानू तो देखो, क्या मैं बताऊं क्या होता है। एक एस्पिरेंट होके जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हो तो दो प्रॉब्लम होती है, या तो आपको किसी ने फोर्स किया, या तो आपने हाई फाई चीजें देखी रील्स पे या आसपास लोगों से सुना, या फिर आपका अंदर से मोटिवेशन है। अंदर से मोटिवेशन दो केसेस में आता है, एज अ फ्रैंकली स्पीकिंग। पहला केस कि देखो हाई प्रोफाइल जॉब है, रिस्पेक्ट है, इज्जत है, पावर है, और यूपी में पावर इज एवरीथिंग, ठीक है। एंड सेकंड कि आपने चीज़ों लाइफ में अपनी कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हो, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, आपके अंदर वो चेंज करने का मन करता है कि यार काश मैं इतने पावर में होता कि मैं इनकी हेल्प कर पाता, ठीक है। दो रीज़न है जिससे आप इस फील्ड में आना चाहोगे। इंटरव्यूज में आपने सुना होगा कि सर डाइवर्सिटी ऑफ वर्क है, वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पे आप वर्क कर सकते हो। दैट्स द केस, वो है, बट वो इंटरव्यू में अच्छा लगता है बोलना कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये देश के लिए करने का जो जज्बा होगा आपके पास पहले से होना चाहिए। आईएएस बनने के बाद अगर वो जज्बा जग रहा है तो फिर वो तब तक आप बहुत पीछे छूट चुके हो वो चीज़। इसलिए कहीं देखते हो कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे होते हैं, कुछ स्टेट एकदम पिछड़े होते हैं। आईएएस ऑफिसर तो दोनों जगह सेम ही तरीके से चूज होकर जाते हैं ना। गवर्नमेंट ने सेम फैसिलिटीज हर जगह प्रोवाइड की है, गवर्नमेंट ने सेम सब्सिडीज हर जगह दे रखी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो हर जगह भी है, बट कहीं कहीं पे उसकी इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो रही है, कहीं कहीं बहुत खराब हो रही है। जैसे अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं कोविड के पीरियड का, कि राजस्थान में जो राजस्थान के कैडर के आईएएस ऑफिसर्स थे, टीना डाबी मैम एंड एवरीथिंग, उन लोग ने जो पीडीएस सिस्टम लोगों तक खाना पहुंचाना, लोगों की हेल्प करना, कोविड में लोग जितने परेशान थे उनको संभालना, जितने लोग बीमार हो रहे थे ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, एवरीथिंग वो लोग बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक वे में कर रहे थे। तो अपने वहाँ बहुत कम होते सुनी होंगी, तारीफ भी सुनोगे कि यार राजस्थान बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, ठीक है। और वहीं यूपी में, बिहार में आ जाइए, सेम लेवल के आईएएस ऑफिसर सेम प्रोसेस से चूज होकर गए, सेम फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट यूपी, बिहार, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टेट्स टू। बट जहां आईएएस ऑफिसर एक्टिव नहीं है, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, वहां गवर्नमेंट कुछ भी हाथ पैर मार ले, वो अपना मेन एम कभी अचीव नहीं कर सकती, ठीक। गवर्नमेंट ने नरेगा शुरू कर दिया, ठीक है। नरेगा मतलब 100 डेज का रोजगार आपको प्रोवाइड कर रही है आपके घर के 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, ठीक। अब काम क्या है उसका कि लोग बेरोजगार ना बैठे, कम से कम उनके पास खाने का पैसा तो रहे काम करके, ठीक है। अभी मान लो तुम आईएएस ऑफिसर हो, प्रधान से मिल गए, पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है, 50-50 ले रहे हो, उनके पास पहुंच नहीं रहा, उनको 200-300 देके हटा दे रहे हो, कौन चेक करने आएगा? जब तक कोई आप एक्सटर्नल कोई चेकिंग नहीं होता, ऑडिट नहीं होता, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं आपको पता है कि ये लोगों के हेल्प के लिए आप ईमानदार हो, आप वर्क कर रहे हो उनके लिए, तो प्रधान भी एक बार उनसे घूस लेने के लिए, उनको परेशान करने के लिए एक बार सोचेगा, जो भी हायर अथॉरिटी होगी उनके पास, एक बार सोचेगा कि यार कभी भी चेक हो सकता है, या उनके अंदर आप ऐसी इंपैथी डेवलप कर सकते हो अपने वर्क के थ्रू कि आप उनकी इतनी हेल्प करो, गरीब लोगों की या फिर जो नीडी लोग हैं इतनी हेल्प कर दो कि जो आपके नीचे ऑफिसर्स हैं, जो आपसे पोस्ट वाइज नीचे हैं, वो आपको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए कि यार सर इतना कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। समझ गया? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करो तो आपकी रिस्पेक्ट तो वहां नहीं होगी। आपकी जॉब आप पहुंच गए हो, पढ़ाई करके क्वालिफाई कर लियो, बट आपकी रिस्पेक्ट लोग नहीं करेंगे, आपको याद नहीं रखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट होता है एक लाइफ, एक लोगों की लाइफ में बहुत अच्छा कोट है कि व्हेन मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, ओके। सेकंड, हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, बट रिस्पेक्ट इज लॉस। हमेशा याद रखनी इस चीज को। आईएएस ऑफिसर बन रहे हो तो उसके लिए तो रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका लबसना का मेन मोटो क्या है लोगों, क्या है यार? ये मत करना कि ये नहीं पता है भाई, सच में यार। एक वाला मीम नहीं है, दिल से बुरा लगता है, वही हो जाएगा भाई। क्या है मोटो? अब सर्च नहीं, हाँ मोबाइल अंदर नो सर्च। वीडियो तो सबने देखा लबासना के, देखे ना? लबासना का गेट देखा होगा, शीलम परम भूषणम लिखा, तो उसका मीनिंग क्या है? फल की नहीं है कुछ। कैरेक्टर इज द प्राइम वर्च्यू। क्या लिखा है? कैरेक्टर इज द, मतलब आपको जो कैरेक्टर है वो सबसे ऊपर है। कैरेक्टर डिफाइन करता है आप इंसान कैसे हो, समझ गए? प्राइम वर्च्यू, VIRTUE, ओके। वीडियोस ना देखा करो, ध्यान भी दिया करो।